रात के 3:30 बजे थे। जनवरी की सर्द हवा शिंगणापुर के चारों तरफ फैले खेतों में साय साय करते हुए बह रही थी। धुंध इतनी घनी थी कि 2 कदम आगे देखना भी मुश्किल था। लेकिन उस रात एक ऐसी घटना होने वाली थी जो आने वाले सैकड़ों सालों तक इस छोटे से गांव को भारत के सबसे रहस्यमय स्थानों में बदल देगी। शनि शिंगणापुर का मूल इतिहास कोई किताब नहीं बताती। यह पीढ़ियों की यादों, बुजुर्गों की कहानियों और रहस्यमय घटनाओं से जुड़कर बना है। लगभग 300 साल पहले गांव के बाहर एक घना जंगल हुआ करता था, जिसे लोग कालवन कहते थे। उस जंगल में दिन के समय भी कोई बिना काम के नहीं जाता था, क्योंकि वहां से अक्सर एक अजीब सी आवाज आती थी, धड़ धड़, मानो कोई बहुत भारी चीज जमीन के नीचे चल रही हो। उस रात वही आवाज अचानक बंद हो गई। चारों तरफ एक गहरी खामोशी फैल गई और सुबह होते होते गांव वालों ने देखा, जंगल के बीच एक विशाल काला पत्थर आ गिरा था। लंबाई में करीब 5 फुट, चौड़ाई में लगभग 2 फुट और वजन इतना कि 4 आदमी मिलकर भी हिला न सके। गांव वाले ने सोचा, शायद यह कोई उल्का होगी जो आसमान से गिरी है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। 2 लकड़हारे, रामोजी और धुलप्पा, जो रोज उस जंगल से लकड़ी काटते थे, सबसे पहले उस पत्थर के पास पहुंचे। धुलप्पा ने मजाक मजाक में पत्थर पर कुल्हाड़ी मारी। कुल्हाड़ी ऐसी उछली कि उसके हाथ से 4 मीटर दूर जा गिरी। रामोजी चिल्लाया, अरे हे काय रे, दगड आहे की काय? दूसरी गोष्ट, अर्थात ये क्या है, पत्थर है या कुछ और? उसने एक पत्थर उठाकर फेंका। वह भी टकराते ही पिघल गया, जैसे किसी आग में डाल दिया हो। दोनों डर गए। उन्होंने गांव जाकर सबको बुलाया। शाम होते होते गांव में एक और अजीब घटना हुई। एक 12 साल का बच्चा गोविंद बिना कुछ बताए उस पत्थर के पास चला गया। जब वह लौटा, उसकी आंखें बिल्कुल नीली हो चुकी थी। गांव वालों ने पूछा, काय पाहिलंस? क्या देखा? गोविंद ने धीमी आवाज में कहा, तो दगड़ नहीं तो कोणीतरी है, वह पत्थर नहीं है, वह कोई है। और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। अगले ही दिन जब सूरज ढलने लगा, कुछ गांव वालों ने देखा, काले पत्थर पर 2 आंखें जैसी चमकती आकृतियां उभरने लगी, जैसे कोई अदृश्य चेहरा धीरे धीरे आकार ले रहा हो। पहले तो सबको लगा कि यह अंधेरा का भ्रम है, लेकिन जब एक आदमी ने टॉर्च मारी, पत्थर पर 4 स्ट्राइप दिखाई दी, उसी तरह के 4 स्ट्राइप्स जो शनिदेव की प्रतिमाओं में दिखते हैं। गांव के बुजुर्ग ने डरते डरते कहा, यह शनि की निशानी है, यह शनि की निशानी है। लोगों ने पहली बार समझा, यह पत्थर कोई साधारण वस्तु नहीं है। रात होते ही शुरू हुआ असली भय। गांव वालों ने सोचा कि सुबह जाकर इसे पास के मंदिर में रखेंगे। लेकिन रात 12 बजे जंगल की तरफ से किसी के भारी कदमों की आवाज आने लगी। थम थम। हवा अचानक ठंडी पड़ गई। जानवर जोर जोर से चिल्लाने लगे और गांव के ऊपर एक अजीब काली छाया मंडराने लगी। गांव के 80 साल पुराने बुजुर्ग किशन अन्ना को लगा कि बाहर कोई आया है। वे दरवाजा खोलकर बाहर निकले। अचानक किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें जमीन पर ढकेल दिया। वे चीखते हुए बोले, तो आला, तो इथे आहे। मतलब वह आया, वह आ गया, वह यही है। और उस रात पूरा गांव नहीं सोया। सुबह होते होते गांव के पास एक प्रसिद्ध पुरोहित बाबू साहिब जोशी को बुलाया गया। उन्होंने पत्थर को देखते ही कहा, यह इंसान नहीं उठा सकता, यह धरती का नहीं है, यह देवी है, देवी यह है। पूरे गांव ने फैसला किया, यह शनिदेव का स्वरूप है, इसे किसी भी छत के नीचे नहीं रखा जाएगा, यह खुले आसमान के नीचे ही रहेगा। और इसी क्षण से शुरू हुआ शनि शिंगणापुर का जन्म।
यह वह बिंदु था जहाँ एक उल्का जैसा दिखने वाला काला शिलाखंड भारत के सबसे शक्तिशाली और रहस्यमय देवस्थान में बदल गया। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे की रातों आगे की रातों में ऐसे ऐसे चमत्कार हुए जिन्होंने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। काला पत्थर गांव में आने के बाद तीसरे दिन एक घटना हुई जिसने इस जगह को हमेशा के लिए बदल दिया। गांव वालों ने पत्थर को जंगल से उठाकर गांव के बाहरी हिस्से में लाने की कोशिश की। 4 आदमी, फिर 8 आदमी, फिर पूरा गांव एक साथ, लेकिन पत्थर 1 इंच भी नहीं हिला। सब हैरान थे। उसी समय गांव के उत्तर दिशा की पहाड़ियों में अचानक तेज बादल गरजने लगे, जबकि आसमान में बादल का एक टुकड़ा भी नहीं था। गांव की महिलाएं डरकर भीतर चली गई, बच्चे रोने लगे। कुछ आदमी लगातार पत्थर को उठाने की कोशिश करते रहे और तभी पत्थर खुद ब खुद घूम गया। किसी ने धक्का नहीं दिया, किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। सबके सामने वह पत्थर ठीक ठीक पूर्व दिशा की तरफ मुड़ा। गांव के पुरोहित बाबू साहेब जोशी के अनुसार देवता ने रास्ता बताया है। यह दिशा वही है जहां से इसे स्थापित करना चाहिए। पर यह बात वही खत्म नहीं हुई। गांव के रखवाले नामा पाटिल हर रात गांव के चारों ओर पहरा देते थे। उस रात जब वह पत्थर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। एक काले ऊंचे से आदमी जैसे आकृति, लेकिन जमीन पर कोई परछाई नहीं। नामा पाटिल ने आवाज लगाई, कौन है तिकड़े? कौन है वहां? साया एक पल के लिए भी हिला नहीं, बस खड़ा रहा। नामा ने 2 कदम आगे बढ़ाए और अचानक वह आकृति पत्थर के अंदर गायब हो गई। हाँ, अंदर, जैसे कोई दर्पण में समा जाए। सुबह होते ही गांव के 3 लोगों, रामोजी, धुड़प्पा और नामा, ने पुरोहित को पूरी रात की घटना बताई। पुरोहित कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, ये देवी संकेत है। यह स्थान अब साधारण नहीं रहा। उन्होंने एक नियम घोषित किया, इस गांव में कोई दरवाजा नहीं लगेगा। गांव वाले चौंक गए। उन्होंने पूछा, दरवाजा क्यों नहीं? पुरोहित बोले, यहाँ अब चोरी नहीं होगी। अगर किसी ने गलत काम किया तो वो इसी पत्थर के क्रोध से नष्ट हो जाएगा। और आश्चर्य की बात, गांव में सचमुच कभी चोरी नहीं हुई। कहानी नहीं, ये वाकई गांव की गुजरती पीढ़ी बताती है। लगभग 150 साल पहले एक बाहरी आदमी गांव में आया। उसने सोचा, गांव में दरवाजे नहीं है तो चोरी करना आसान होगा। रात के अंधेरे में उसने एक घर में घुसकर चांदी का कटोरा चुरा लिया। भागते समय उसने गलती से शनि शिला पर नजर डाल दी और उसी क्षण उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया। वह वही गिर पड़ा। सुबह लोग उसे उठाने गए, लेकिन उसकी आंखों के सफेद हिस्से पूरी तरह काले हो चुके थे। वह बोल भी नहीं पा रहा था। बस एक ही शब्द उसके मुंह से निकल रहा था, क्षमा। गांव वालों ने उसे गांव से बाहर ले जाकर पानी पिलाया, लेकिन वह दोपहर तक ही जिंदा रहा। उसके मरते ही गांव में एक ही बात फैल गई, शनि को गलत करने वालों को वह खुद सजा देता है। उसके बाद से आज तक गांव में दरवाजे नहीं लगाए जाते, किसी दुकान पर ताला नहीं पाया जाता। लोग रात को कीमती चीजें भी खुले में छोड़ देते हैं। और अजीब बात, आज तक कोई चोरी नहीं हुई। 1990 के बाद कई रिसर्च टीम इस गांव का अध्ययन कर चुकी है। सबने लिखा, 2000 से ज्यादा घर बिना दरवाजे, 24 घंटे खुले खिड़की दरवाजे, कोई ताला नहीं, कोई चोर नहीं, कोई डर नहीं। लेकिन सबसे बड़ी चीज, गांव में क्राइम रेट 0 है। कैसे? कोई वैज्ञानिक कारण कभी नहीं मिला। एक रात गांव वाले देख रहे थे कि शनि शिला के ऊपर से हल्का सा नीला प्रकाश निकल रहा है, लेकिन जब पास जाकर देखा, जहां प्रकाश गिर रहा था वहां मिट्टी पर लाल निशान बन चुके थे। एक बूढ़ी महिला लक्ष्मीबाई ने हाथ लगाकर देखा। वह
खून जैसा गाढ़ा तरल था, पर वह गर्म नहीं था, ठंडा था, इतना ठंडा कि हाथ सुन्न हो जाए। उसने कांपती आवाज में कहा, देव राघवले, देवता नाराज है। पूरे गांव में आतंक फैल गया। यह सिर्फ शुरुआत थी, अभी असली डर बाकी आना बाकी था। शनि शिंगणापुर में एक बात सब जानते थे, यह चमत्कार होते हैं, लेकिन कभी बिना चेतावनी के नहीं। और पहला बड़ा चमत्कार उस दिन हुआ जिसे आज भी गांव के लोग दिव्य गुरुवार के नाम से याद करते हैं। उस दिन सुबह 4 बजे पुरोहित भाऊ साहेब जोशी रोज की तरह सूर्योदय से पहले शीला के पास गए। जैसे ही पास पहुंचे, उन्हें लगा कि उनके पैरों के नीचे मिट्टी कंपन कर रही है। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद कोई बैल भाग रहा होगा, लेकिन नहीं। जैसे ही उन्होंने कान पत्थर के नजदीक लगाया, एक आवाज सुनाई दी, धुप धुप, बिल्कुल मानव हृदय की धड़कन जैसी। जोशी जी एक कदम पीछे हट गए। उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने तुरंत घंटा बजाकर पूरे गांव को बुलाया, और जब गांव वाले एकत्र हुए तो पत्थर की धड़कन और तेज हो चुकी थी, जैसे कोई अंदर से सांस ले रहा हो। लोगों की रीढ़ में सिरन दौड़ गई। शिंगणापुर की बुजुर्ग महिला लक्ष्मीबाई रोते हुए बोली, हा दगड़ नाय, हा जिवंत आहे। यह पत्थर नहीं, यह जीवित है। लोगों ने देखा, शिला गर्म हो रही थी। सूरज तक नहीं निकला था, फिर भी शिला में धूप जितनी गर्मी थी। और तभी पत्थर के ठीक ऊपर एक नीला वायु घेरा दिखाई दिया, जैसे पत्थर के चारों तरफ अदृश्य ऊर्जा घूम रही हो। जोशी जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे शनि महाराज, आप प्रकट हो गए। गांव में पहली बार महसूस हुआ कि यहाँ सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, यह जीवन शक्ति स्थान है। गांव का किसान परशुराम भोसले उस समय 46 साल का था। उसका 8 साल का बेटा कई दिनों से बीमार था। वैद्य तांत्रिक डॉक्टर सब हार चुके थे। उस रात परशुराम पूरा टूट चुका था। वह गांव के बाहर जाकर रोते रोते वही नींद में चला गया। रात करीब 1:30 बजे वह अचानक उठ बैठा। उसने देखा काले आसमान में एक नीला प्रकाश घूम रहा है। वह प्रकाश उसके सामने जमीन पर उतरा और एक काली आकृति प्रकट हुई, लंबी, विशाल, शांत। उसकी आंखों में नीली चमक। आकृति ने कोई शब्द नहीं कहा, बस परशुराम के कंधे पर हाथ रखा। परशुराम बेहोश हो गया। सुबह जब लोग उसे उठाकर लाए, वह लगातार एक ही बात कह रहा था, माझा पोरगा वाचेल, त्याने सांगितलं, मेरा बच्चा बचेगा, उसने कहा। और ऐसा ही हुआ। परशुराम का बेटा, जो हफ्तों से बिस्तर पर था, सुबह उठकर ऐसे दौड़ रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। गांव हैरान था, क्योंकि उस लड़के को वैद्य ने उसी रात आखिरी सांस गिनने वाला बताया था। 1992 में पुणे की मेडिकल कॉलेज की एक टीम ने इस घटना का अध्ययन किया था। उन्होंने पाया, बच्चा कई दिनों से उच्च बुखार में था। पल्स एक समय लगभग शून्य थी। 24 घंटे के बाद पूरी तरह स्वस्थ। उन्होंने रिपोर्ट में लिखा, मेडिकल एक्सप्लेनेशन नन। यही वह क्षण था जब महाराष्ट्र के बाहर के लोग भी शनि शिंगणापुर के चमत्कारों के बारे में जानने लगे। लेकिन वास्तविकता इतनी सरल नहीं थी, क्योंकि उसी चमत्कार के साथ गांव में अंधेरी ताकतें भी सक्रिय होने लगी थी। परशुराम के बेटे के ठीक होने के बाद लगातार 3 रातों तक गांव वाले एक ही चीज देख रहे थे। शिला के पीछे एक लंबा काला साया घूमता था। कभी वह पेड़ के पीछे जाता, कभी कुएं के पास खड़ा रहता, कभी अंधेरे में गायब, लेकिन हर बार उसकी आंखें नीले रंग में चमकती थी। बच्चे रात में बाहर जाने से डरने लगे। महिलाएं पानी भरने तक साथ में जाने लगी। पुरोहित ने लोगों को शांत किया और कहा, शनि की ऊर्जा शक्तिशाली है। देव जहाँ होते हैं, वहाँ दुष्ट शक्ति भी कोशिश करती है। गांव वालों ने पहली बार समझा कि यह स्थान सिर्फ चमत्कारों से नहीं, भय और शक्ति से भी भरा हुआ है। तीसरी रात करीब 2:10 बजे नामा पाटिल फिर गश्त कर रहे थे। अचानक उन्हें लगा कि शिला के अंदर कुछ हिल रहा है। हाँ,
जैसे पत्थर के भीतर कोई जीव चल रहा हो। नामा का गला सूख गया। उन्होंने आंखें मली, लेकिन दृश्य साफ था। शिला की सतह पर अंदर की आकृति धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठ रही थी, और जैसे ही वह शिला के ऊपर हिस्से तक पहुंची, शिला से हल्का नीला प्रकाश निकला। नामा पाटिल डर के मारे भाग गए। अगली सुबह वह एक ही बात बोल पाए, तो जागला तो दगड़ आता जिवंत है। वह जागा है, वह पत्थर अब जीवित है। शिला में हलचल दिखाई देने के बाद गांव में एक असामान्य डर फैल गया था। दिन में लोग सामान्य दिखते, पर रात रात होते ही ऐसा लगता जैसा पूरा गांव किसी अदृश्य परे में है। इसी दौरान शुरू हुई शनि शिंगणापुर के इतिहास की सबसे खतरनाक घटना, राखी छाया की दास्तान। एक रात आधी रात के बाद किशन अन्ना नाम के 70 वर्षीय बुजुर्ग कुएं से पानी लेने जा रहे थे। अचानक उन्हें लगा किसी ने उनके कदमों के पीछे कदम रखा है। टप टप करके वे रुके, पीछे मुड़े, कोई नहीं। वे फिर चले, कदमों की आवाज फिर टप टप करके आई। जब उन्होंने दूसरी बार पीछे झांका तो देखा कि सड़क पर ढेर सारी राख उड़ती हुई मानव आकार में बदल रही थी। उस राख की आकृति के दो लंबे हाथ थे और वह सीधे उनकी तरफ आ रही थी। अन्ना ने कांपते हुए कहा, शनि महाराज वाचवा, शनि देव बचाओ। और जैसे ही वह राख की आकृति उनके पास आने वाली थी, शिला की दिशा से एक तेज नीली चमक निकली। राख की आकृति अचानक पीछे भागी और हवा में गायब हो गई। अन्ना वही घुटनों पर गिर गए। सुबह तक बिना हिले बैठे रहे। अगले दिन अन्ना की खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी। लोग इसे अशुभ संकेत मान रहे थे। लक्ष्मीबाई बोली, जिथे देव असतात तिथे असुर ही असतात। जहाँ देवता होते हैं वहाँ दुष्ट भी होते हैं। गांव के सभी लोग पहली बार शिला से दूर रहते दिखे। यह वही जगह थी जहाँ लोग पहले चढ़ावा चढ़ाने के लिए लाइन लगाते थे। लेकिन यह तो शुरुआत थी। 1997 में महाराष्ट्र की एक रिसर्च टीम आई। रात 2-3 बजे के बीच उन्होंने HVR कैमरे लगाकर निगरानी की। कैमरे में दिखा गया, हवा बिल्कुल स्थिर थी, कोई इंसान आसपास नहीं। लेकिन अचानक धूल का एक मानव आकार उठता है। वह आकार 2-3 सेकंड रहता है और फिर गायब हो जाता है। टीम ने लिखा, यह हवा का आकस्मिक दबाव हो सकता है, लेकिन मानव जैसी संरचना बनना अभी भी अविश्वसनीय है। लेकिन गांव वाले जानते थे, यह हवा नहीं थी, यह वही राखी छाया थी जिसकी चेतावनी बुजुर्ग वर्षों से देते आए थे। एक रात गांव का युवक विशाल पाटिल अपनी बैलगाड़ी लेकर पास के गांव से लौट रहा था। रात के 1:15 बजे उसने देखा कि रास्ते पर राख जैसा एक गहरा धुआं खड़ा है। बैल अचानक रुक गए, उनकी आंखें लाल हो गई। विशाल ने गाड़ी से उतरकर देखा, राख जमीन पर नहीं थी, वह हवा में तैर रही थी, मानो किसी अदृश्य शरीर का रूप हो। और अगले ही पल वह राखी आकृति उस पर झपट पड़ी। विशाल ने महसूस किया कि उसका गला खुद ब खुद दबा रहा है, जैसे कोई समुद्री लहर उसके शरीर में घुस रही हो। उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। धीरे धीरे उसकी चेतना बुझ रही थी। इसी बीच दूर मंदिर की दिशा से एक मंद घंटी सुनाई दी। घंटी बजते ही आकृति तुरंत पीछे हट गई और हवा में धुआं बनकर तितर बितर हो गई। विशाल बेहोश होकर गिर गया। सुबह गांव वालों ने उसे पाया। उसके गले पर 5 उंगलियां जैसे गहरे नीले निशान थे। गांव के पुराने लोगों का मानना है, यह कोई सामान्य भूत नहीं, यह एक प्राचीन उदंब शक्ति है, जो शक्तिशाली स्थापत्य देवशिला के आसपास रहती है। कुछ कहते हैं यह वही शक्ति है जिसे शनिदेव बांधकर रखते हैं, ताकि वह गांव को नुकसान न पहुंचा सके। कुछ कहते हैं कि यह उस उल्कापिंड के साथ आई आत्मिक ऊर्जा है। वास्तविकता जो भी हो, उस रात गांव ने पहली बार समझा, यह शिला सिर्फ देवता नहीं, यह एक युद्ध भूमि है।
जहां देव और दुष्ट दोनों मौजूद है। राखी छाया की घटनाओं के बाद गांव के चारों तरफ नीले रंग की राख जैसे निशान पाए गए। पुरोहित ने कहा, अंधार वाढलाय, देवकडून मोठी खून मिळाली आहे, अंधेरा बढ़ रहा है, देवता की ओर से बड़ी चेतावनी मिली है। गांव के केंद्र में रात 3:17 बजे शनि शिला स्वयं हल्की नीली चमक से प्रज्वलित हुई। धड़कन फिर शुरू हुई और ऐसा लगा मानो शीला किसी अदृश्य युद्ध के लिए जाग रही हो। शीला की धड़कन और राखी छाया की घटनाओं के बाद 1999 में के अंत में महाराष्ट्र के एक विश्वविद्यालय से एक आध्यात्मिक अन्वेषण टीम शिंगणापुर पहुंची। यह टीम केवल पुरातत्व या लोक कथाओं की खोज करने नहीं आई थी। उनका उद्देश्य था वैज्ञानिक तरीके से उन घटनाओं को दर्ज करना जो गांव के पास हो रही थी। टीम में थे डॉक्टर नितिन देवगन, सामाजिक मानवशास्त्री, टीम लीडर। दूसरे थे सुश्री अंजलि पाठक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड स्पेशलिस्ट, और तीसरे डॉक्टर रामचंद्र माने, न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट, और चौथे थे दोन असिस्टेंट और एक स्थानीय गाइड, सुभाष पाटिल। उनकी पहली रिपोर्ट में लिखा गया था, हम आकर देखकर हैरान रह गए। यहाँ के लोग रात में नहीं सोते, घरों में दरवाजे नहीं है और पत्थर के चारों ओर लगातार एक अजीब युद्ध सी मौजूद रहती है। हमारा लक्ष्य था इन घटनाओं को रिकॉर्डिंग, एनालिसिस और गांव वालों के अनुभव का सत्यापन करना। पहले 2 दिन टीम ने दिन भर गांव वालों के अनुभव इकट्ठे किए, पुराने किस्से, मौतें, उपचार, चमत्कार, लेकिन असली मकसद रात के रिकॉर्डिंग में थे। रात के 4 बजे टीम ने शीला के चारों ओर बहुआयामी सेंसर, इंफ्रारेड कैमरे और ऑडियो रिकॉर्डिंग लगाई। सुश्री अंजलि ने कहा, अगर यहाँ किसी तरह की ऊर्जा है तो वो EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के रूप में मिलेगी। हम हर 30 सेकंड पर सैंपल ले रहे हैं। रात 2:45 पर ऑडियो रिकॉर्डर ने एक धीमी गहरी धड़कन पकड़ी, एक आवृत्ति जो सामान्य हृदय धड़कन से अलग थी। साथ में इंफ्रारेड में शीला के ठीक पीछे एक बहुत हल्की गति दिखाई दी, मानो धूल का एक स्तंभ ऊपर नीचे हो रहा हो। डॉक्टर माने ने नोट किया, यह शारीरिक चेतना जैसा कुछ नहीं, पर इसका पैटर्न बायोलॉजिकल तरह का है। हम इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। रात करीब 3:10 बजे अचानक एक तेज EMF स्पाइक दर्ज हुआ। साथ में कैमरा फीड में शीला के ऊपर से एक नीला सिरोन रंग का वायवीय घेरा बना और गायब हुआ। रिकॉर्डिंग ट्रांसक्रिप्ट, ऑडियो, लघु अनुवाद। रिकॉर्डिंग कुछ सेकंड का सन्नाटा। सुना गया डूब दीपी गूंजती धड़कन। सुश्री अंजलि EMF ऊपर गया 120 माइक्रोस्ट्रिंग्स तक। एक धीमी हवा जैसी आवाज, बाद में एक उच्चारण, अज्ञात स्वर। इंफ्रारेड फुटेज में उस जगह पर जब घेरा था, सेंसर की रीडिंग अस्थायी रूप से ब्लैक हो गई, जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों को निगल लिया गया हो। कैमरे के माइक्रोफोन में कुछ सेकंड के लिए सभी सिग्नल खो दिए गए थे। सुश्री अंजलि ने बाद में कहा, हमारी मशीनी ऊर्जा के साथ इतना प्रत्यक्ष इंटरेक्ट नहीं कर पाई। यह कुछ ऐसा था जो इलेक्ट्रॉनिक और बायोलॉजिक दोनों पर असर डाल रहा था। सुबह को टीम ने गांव वालों से बात की। कुछ बच्चों ने कहा कि रात में भयानक आवाज आई। कुछ बूढ़े ने बताया कि पत्थर ने कल रात फिर से दिशा बदलने की कोशिश की थी, जैसे वह
किसी बात का संदेश दे रहा हो। टीम ने एक स्थानीय प्रक्रिया भी नोट की। गांव वाले सुबह सुबह शिला के पास बूंद बूंद पानी छिड़कते और हल्की आहट पर घंटियां बजाते थे। पुरोहित ने समजाया, जेव्हा देव जागतो तेव्हा आपण त्याला शांत करतो, आपण स्वतःची मर्यादा दाखवतो। जब देव जागता है तब हम उसे शांत करते हैं, हम अपनी सीमा दिखाते हैं। डॉक्टर देवगन ने कहा, यहाँ का व्यवहार धार्मिक भी है और व्यवहारिक भी। लोग जो कुछ समझते हैं वह करते हैं और इससे सामूहिक सुरक्षा बनती है। दूसरी रात में सबने चौंकाने वाली घटना हुई। असिस्टेंट विक्रम ने शिला के एक छोटे पत्थर पर अपना नोटबुक रखा और पास जाकर पानी की बोतल भरी। 2 मिनट बाद जब वह लौटा, नोटबुक गायब था। वहां थोड़ी राख बिखरी मिली और उस जगह की मिट्टी पर छोटे छोटे निशान थे। मानव के नहीं, बल्कि कुछ कील नुमा संरचना जैसे। विक्रम ने कहा कि उसने कुछ ठंडी सांस जैसी महसूस की थी और फिर सेलेक्टेड कैमरे के स्मॉल क्लिप में दिखाया कि नोटबुक जैसा हवा में उड़कर गायब हुआ। टीम ने तुरंत क्लिप का विस्तार से विश्लेषण किया और पाया कि गायब होते वक्त कैमरा कुछ फ्रेम के लिए ब्लर हो गया था, जैसे किसी ने लेंस पर कठोरता से सफेद परत रख दी हो। यह घटना गांव में चर्चा का विषय बन गई। कई लोग कहते थे कि शिला आत्माओं को पकड़कर रखती है और बाहर न आने देने का प्रयास करती है। टीम ने 3 सप्ताह के निष्कर्ष में एक चेतावनी नोट लिखा, जिसे बाद में स्थानीय अखबारों और विश्वविद्यालय में फैलाया गया। शिंगणापुर के अनुभव का सामूहिक विश्लेषण बताता है कि यहाँ पर प्रचलित घटनाएं केवल लोक कथाएं नहीं है, बल्कि ऐसी घटना है जिनका भौतिक और मानसिक दोनों तरह पर प्रभाव होता है। हम तकनीकी सीमाओं से गुजरे। जो कुछ हमने देखा वह कुछ ऐसा था जो विज्ञान की परिभाषाओं से बाहर था। गांव की परंपराएं, रीतियां और सावधानियां यहाँ न केवल सांस्कृतिक है, वे सुरक्षा भी है। हम यह नहीं बताते कि यहाँ क्या करें, पर यह जरूर चेतावनी है। बिना स्थानीय ज्ञान के रात में यहाँ रहना खतरनाक हो सकता है। उनका अंतिम वाक्य था, हमने वहाँ कुछ देखा जो न तो पूरी तरह देव है न पूरी तरह दुष्ट। शायद एक ऐसी शक्ति जो दोनों का संगम है।